सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। अगर आप भदोही जिले के हैं और सच्ची ईमानदार पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो आप सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को भदोही के कारपेट एक्सपो मार्ट में पहुंचे थे, जहां दिव्य और भव्य अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का फीता काटकर शुभारंभ किया। कालीन मेले का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने थीम पवेलियन का अवलोकन करते हुए कालीन निर्यातक उमेश कुमार गुप्ता, मुन्ना भैया, हाजी हबीबुल्ला अंसारी, रोहित गुप्ता, अनिल सिंह, आलोक बर्नवाल, आदर्श पूर्णिमा, पीयूष बर्नवाल जैसे कालीन कारोबारियों से संवाद भी किया था। उधर भदोही पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आसपास भदोही सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद, भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा और आई विधायक दीनानाथ भास्कर, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी साये की तरह डटे रहे। भदोही जिले के यह सभी नेता कार्यक्रम तक मुख्यमंत्री के साथ साथ डटे रहे। बीच बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन्हीं नेताओं से वार्ता भी करते देखे गए। भदोही पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीपीसी अध्यक्ष कुलदीप राज बट्टल व सांसद विधायक जिला अध्यक्ष ने कारपेट की सीनरी भेंट कर स्वागत किया था। इसी तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उमेश कुमार गुप्ता, मुन्ना भैया के लगाए गए कालीन स्टॉल पर भी पहुंचे थे। चौरी थाना इलाके के चकभुईधर गांव में आधी रात के बाद अचानक पूरी बनवासी बस्ती धू धू कर जलने लगी। बनवासी बस्ती में मौजूद 8 मढ़े जलकर खाक हो गए हैं। मढ़े में रखा राशन, बिस्तर, साइकिल, अनाज, बर्तन समेत गृहस्थी के सामान जलकर राख हो गए हैं। एक के बाद एक मढ़े धू धू कर जलने लगे। देखते ही देखते बनवासी बस्ती के 8 मढ़े जलकर राख हो गए। मढ़े में सो रहे बूढ़े, बच्चे, नौजवान, महिलाओं ने भागकर जान बचाई। बनवासी बस्ती के लोगों का कहना है कि गांव के ही भूमाफियाओं ने जमीन को लेकर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी और गांव छोड़कर भाग जाने की बात कही थी, जिसकी शिकायत भी की गई थी। आधी रात के करीब चौरी के चकभुईधर बनवासी बस्ती में लगी इस आग से लगभग 2 से 3 लाख रुपए के गृहस्थी के सामान जलकर राख हो गए हैं। पूरा बनवासी बस्ती खुले आसमान के नीचे आ गया है। महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। बनवासी बस्ती के लोगों ने चौरी पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। चौरी के चकभुईधर गांव में शुक्रवार व शनिवार की रात पहले सुदामा देवी के मढ़े में आग लगी थी। उसके बाद देखते ही देखते वीरेंद्र बनवासी, रेणु देवी, अजय बनवासी, संतरा देवी, प्यारी देवी, इंद्रावती देवी का मढ़ा जलकर राख हो गया। सुदामा देवी के मढ़े में रखा गैस सिलेंडर, चौकी, कापी, किताब समेत गृहस्थी का सामान खाक हुआ है। वीरेंद्र के मढ़े में भी रखा राशन, कपड़ा जला है। चकभुईधर के इस बनवासी बस्ती में कुल 8 मढ़े जलकर राख हो गए हैं, जिसमें बर्तन, कपड़ा, राशन, बिस्तर, चारपाई, साइकिल, कापी, किताब जैसे सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गए हैं। आधी रात के करीब आग की जानकारी फौरन बस्ती के लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड तब पहुंची जब बस्ती के लोगों ने हैंडपंप के पानी से आग पर काबू पा लिया था। बस्ती के लोगों ने पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि कुछ समय पहले गाँव के ही दबंगों ने बनवासी बस्ती के लोगों को गाँव छोड़कर भाग जाने की धमकी दी थी। तब इस बात की शिकायत जिले के उच्चाधिकारियों से की गई थी। कार्रवाई न होने से दबंगों के हौसले बुलंद हो गए और रात में पहुंचकर मढ़े में आग लगाकर भाग गए। फिलहाल बनवासी परिवार खुले आसमान के नीचे आ गया है। कालीन मेले के उद्घाटन के लिए भदोही पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही के कुछ लोगों को मालामाल कर दिया है। अलग अलग कारोबार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों रुपया बांटा है, जिसमें एक जनपद एक उत्पाद के तहत
अमित कुमार को 2 करोड़, शिव जायसवाल को 60 लाख व मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के अंतर्गत पुनीत प्रताप सिंह को 15 लाख, रामजी विश्वकर्मा को 10 लाख, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत विकास विश्वकर्मा व सौरभ कुमार को 5-5 लाख का डेमो चेक सौंपा है। इसी तरह विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत ज्योति मौर्य को सिलाई मशीन व शमशेर को वॉशिंग मशीन सौंपा गया है। इसी तरह स्वयं सहायता समूह के तहत 1 करोड़ 44 लाख का कारोबार करने वाली कविता राय को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित भी किया है। भदोही के यह सभी मुख्यमंत्री के हाथों मालामाल हो गए हैं। चौरी के परसीपुर रेलवे स्टेशन के जमुआ उधोपुर गांव के रेलवे ट्रैक पर 25 वर्षीय धर्मेंद्र बनवासी नामक युवक का शव पाया गया है। परिवार के लोगों ने आशंका जताई है कि ट्रेन के धक्के से धर्मेंद्र बनवासी की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। मृतक धर्मेंद्र बनवासी के बड़े भाई शिवजी बनवासी ने बताया कि उनका छोटा भाई शराब का आदी था। रात 8 बजे मां सुशीला देवी से 500 रुपया मांगने लगा। जब मां पैसा देने से इनकार की तो झगड़ा करने लगा। जबरन मां से 500 रुपया लेकर घर से चला गया। रात घर नहीं पहुंचा। सुबह जानकारी मिली कि उसके भाई धर्मेंद्र बनवासी का शव घर से 500 मीटर दूर रेलवे ट्रैक पर पाया गया है। 5 साल पहले पत्नी धर्मेंद्र बनवासी को छोड़कर अपने मायके चली गई थी। मां व भाई के साथ धर्मेंद्र बनवासी अकेले जमुआ उधोपुर गाँव में रहता था। फिलहाल हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर भदोही के कालीन कारोबारी काफी उत्साहित थे। उम्मीद थी कि टैरिफ जैसी समस्याओं से जूझ रहे कालीन कारोबारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी राहत देंगे, लेकिन मेले के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उड़न खटोला भदोही जिले से रवाना हो गया। कुछ खास राहत पैकेट की घोषणा न करने से भदोही के कालीन कारोबारी मायूस नजर आए। उधर मेले के पहले दिन कारपेट एक्सपो मार्ट में स्टॉल लगाए कारोबारी अपने कालीनों को उलटते पलटते नजर आए। एक्सपो मार्ट पहले दिन से ही दुर्व्यवस्था का शिकार हो गया है। नाम न छापने की शर्त पर स्टॉल लगाने वाले निर्यातकों ने बताया कि स्वचालित सीढ़ी नहीं चल रही है। दूसरे तल का शौचालय बंद पड़ा है। पहले दिन तो दूसरे तल पर मौजूद स्टॉलों पर कस्टमर नहीं पहुंचे। निर्यातकों की माने तो मेला का पहला दिन उदासी भरा रहा। पहले दिन से ही कालीन मेला अव्यवस्थाओं का शिकार हो गया है। भदोही कोतवाली इलाके के लागनबारी ग्राम सभा के दारापट्टी गांव में 150 साल पुराना प्रसिद्ध ऐतिहासिक बुचिया का मेला शनिवार को सजा था। इस ऐतिहासिक मेले को देखने के लिए कई गांव के लोग पहुंचे थे। दारापट्टी गांव में 3 दिवसीय रामलीला का मंचन किया जाता है। 9 अक्टूबर को रामलीला का शुभारंभ हुआ था। 11 अक्टूबर को रामलीला का समापन कर दिया गया। मुनि आगमन से लेकर रावण अंत राज्य अभिषेक तक रामलीला के इस मंचन को वाराणसी से आए कलाकारों द्वारा संपन्न कराया गया। उधर बुचिया के इस मेले में बच्चों के मनोरंजन के साथ साथ कुल्फी, चाट, पकौड़ी, समोसा, खिलौना समेत सैकड़ों दुकानें सजी थीं। बूढ़े, बच्चे, जवान, महिलाओं ने मेले का लुत्फ उठाया। मेले के देखरेख में संदीप दुबे, ददऊ जमींदार सेठ, जोगीलाल सरोज, श्रीनाथ यादव जैसे तमाम लोग लगे रहे। इलाके के लोगों ने बताया कि बुचिया के नाम से लगने वाला यह मेला 150 साल पुराना है। कारपेट एक्सपो मार्ट में कालीन मेले के उद्घाटन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भदोही आगमन को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई थी। उधर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की कवरेज करने पहुंचे स्थानीय मीडिया पर भी कड़ा पहरा रहा। मीडिया कर्मियों को एक ही स्थान पर बैठा दिया गया था। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भदोही शहर के 2 किलोमीटर के दायरे को पूरी तरह सील कर दिया गया था। मुख्यमंत्री का उड़न खटोला इंदिरा मिल के अभियनपुर मैदान में उतरा था। चौरी रोड अभियनपुर मैदान की तरफ निकलने वाले रास्ते सहित गली कूचियों पर पुलिस का कड़ा पहरा रहा। हेलीपैड के इर्द गिर्द मकानों की छतों से स्पेशल फोर्स अपनी नजर बनाए हुई थी। इंदिरा मिल, जमनीपुर, कारपेट सिटी, मोरवा पुल, चौरी बाजार के हर गली कूची के रास्ते पर पुलिस की तैनाती कर दी गई थी। इस दौरान आने जाने वाले वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही थी। हालांकि इस दौरान कुछ लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा।
भदोही शहर से सटे सररोही बाजार के रामलीला का शुभारंभ हो गया है। शनिवार की रात सर्वेश्वर महादेव मंदिर के पास सजे रामलीला मंच से रामलीला का शुभारंभ किया गया। सररोही रामलीला समिति के अध्यक्ष व प्रधानपति जितेंद्र पांडे उर्फ बड्डा ने समिति के सदस्यों के साथ फीता काटकर उद्घाटन किया था। रामलीला के पहले दिन मुनि आगमन, ताड़का, मारी, सुबाहु, अहिल्या उद्यान नगर दर्शन मंचन किया गया था। काशी से आई कमेटी द्वारा रामलीला का मंचन किया जा रहा है। इस दौरान अध्यक्ष द्वारा समिति के लोगों का फूल माला पहनाकर स्वागत भी किया गया। इस मौके पर रामनाथ गुप्ता, केशवचंद पांडे, ब्रजेश सरोज, सचिन पांडे, राजाराम गौतम, विजय गौतम आदि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर एक्सपो मार्ट के पार्किंग एरिया में ड्यूटी पर तैनात 26 वर्षीय उमेश साहनी नामक कांस्टेबल अचानक गिरकर अचेत हो गया। कांस्टेबल के अचेत होते ही वहां मौजूद पुलिस साथियों में हड़कंप मच गया था। आनन फानन में कांस्टेबल उमेश साहनी को निजी वाहन से CSC भदोही लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उपचार करते हुए बताया कि रात भर जागने व समय पर भोजन न लेने की वजह से कांस्टेबल को चक्कर आ गया था। हालांकि इलाज के बाद अब कांस्टेबल पूरी तरह स्वस्थ बताया गया है। भदोही पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी नरेश महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाने की बात जहां दोहराई है, वहीं निर्यातक अनिल सिंह ने मुख्यमंत्री से गोपीगंज, खमरिया, घुसिया, औराई के विकास पर भी चर्चा की है। कहा कि इन इलाकों को NCR के तर्ज पर विकसित किया जाए, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्यातकों के सभी मांगों पर विचार किया जाएगा। भदोही पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्यातकों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार आपके साथ खड़ी है। कहा कि कारपेट उद्योग को मजबूती देने के लिए सरकार हर संभव मदद करेगी। कहा कि 11 साल पहले कारपेट उद्योग बंदी के कागार पर था, लेकिन सरकार ने इस उद्योग को अलग पहचान देते हुए ग्लोबल मार्केट में जगह दे दी है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला कारागार के बंदियों द्वारा तैयार कालीनों के हुनर की सराहना की है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर खुद जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक एक्सपो मार्ट में डटे रहे। भदोही शहर कोतवाली इलाके के नेवादा कला गांव के एक आटे की चक्की पर खड़े रणधीर उर्फ रंधा सिंह नामक अधेड़ व्यक्ति को मारपीट कर घायल कर दिए जाने का मामला भदोही कोतवाली पहुंचा था। मामला दोनों परिवार के युवक युवती के बीच प्रेम प्रपंच को लेकर बताया गया है। नेवादा कला निवासी 48 वर्षीय रणधीर उर्फ रंधा सिंह की पत्नी बबीता सिंह ने भदोही कोतवाली पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि उनके पति शनिवार की सुबह गाँव के ही दिनेश सिंह के चक्की पर आटा लेने गए थे। कहा कि वहां मौजूद विपक्षी नेवादा कला निवासी रविंद्र सिंह व अस्ती निवासी संदीप सिंह पहुंचे और उनके पति पर लाठी डंडा से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। हमले में उनके पति को गंभीर चोटें आई हैं। उपचार के लिए भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी BHU के लिए रेफर कर दिया है। भदोही कोतवाली पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के आरोपी देवर को भदोही शहर के रजपुरा चौराहे से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भदोही कोतवाली पुलिस ने दहेज प्रताड़ना को लेकर 3 जून को 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज कराते हुए भदोही शहर कोतवाली इलाके के घमापुर रुद्रपुर निवासी रविशंकर पाल ने बताया था कि वह अपनी बहन रुचि पाल की शादी औराई के समधा दवनपुर निवासी राधेश्याम पाल के पुत्र जयप्रकाश उर्फ जयराम पाल के साथ वर्ष 2023 में की थी। शादी के बाद से ही ससुराल के लोग उसके बहन को प्रताड़ित कर रहे थे। ससुराल के लोगों ने उसकी बहन को मायके पहुंचा दिया था और तबीयत बिगड़ने पर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां मौत हो गई थी। इस मामले में भदोही कोतवाली पुलिस ने पति देवर सहित 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें देवर तोयज पाल फरार चल रहा था। जहां शनिवार को भदोही कोतवाली पुलिस ने रजपुरा चौराहे से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में इंस्पेक्टर सजानंद पांडे, हेड कांस्टेबल अजय सिंह, कांस्टेबल वरुण उपाध्याय, अभिषेक पाल, अनूप कुमार शामिल रहे।
40 साल पुरानी गोपीगंज के कसीदहा की विजयदशमी शनिवार को संपन्न हो गई। 5 अक्टूबर को कसीदहा की रामलीला का शुभारंभ किया गया था। कसीदहा रामलीला समिति के अध्यक्ष प्रधानपति एडवोकेट कोमल राम ने विजयदशमी मेले में आए श्रद्धालुओं का स्वागत किया। एडवोकेट कोमल राम ने बताया कि कसीदहा रामलीला कमेटी की ओर से आयोजित होने वाली रामलीला का समापन 11 अगस्त को हुआ है। रामलीला के बाद शनिवार को कसीदहा गांव में विजयदशमी मेले का आयोजन किया गया था। काशी विश्वनाथ आदर्श रामलीला मंडल वाराणसी द्वारा रामलीला का मंचन किया गया था। विजयदशमी मेले को लेकर कसीदहा गांव में सैकड़ों दुकानें सजी थीं। विजयदशमी मेला देखने के लिए आसपास से दर्जनों गांव से लोग पहुंचे थे। राम रावण युद्ध के बीच दशानन के पुतले को आग के हवाले किया गया। इस मौके पर एडवोकेट कन्हैया लाल सहित दुर्गा प्रसाद, लव कुश कुमार, चंद्रशेखर, कमलेश जैसे गांव के तमाम लोग मौजूद रहे। अगर आप भदोही से सूर्यामा रोड पर सफर करने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपको सावधान करने वाली है। इस रोड पर जरा सा भी चूक हुई तो आप सीधे अस्पताल पहुंच सकते हैं, क्योंकि भदोही जिले का लोक निर्माण विभाग आपको अस्पताल पहुंचाने में पूरी जिम्मेदारी निभा रहा है। भदोही सूर्यामा रोड की हालत देख कालीन नगरी भदोही में आने वाले मेहमान भदोही जिले के लोक निर्माण विभाग की व्यवस्था पर थू थू कर रहे हैं। मोड़ बाजार से रोजाना इस रोड पर आवागमन करने वाले अकरम अली, फत्तूपुर निवासी जयशंकर व संतोष गौतम बताते हैं कि भदोही शहर के सालिमपुर से फत्तूपुर विश्वकर्मा मंदिर तक सड़क जगह जगह गड्ढे में तब्दील हो गई है। आए दिन इस रोड पर बाइक चालक अनियंत्रित होकर गिर रहे हैं और हाथ पैर तुड़वाकर अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन जिले के जनप्रतिनिधि व जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह मौन साधे बैठे हुए हैं। लोगों ने बदहाल क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। भदोही जिले के ज्ञानपुर कंसापुर में मौजूद समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई। पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता रहे जयप्रकाश नारायण के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए सपाइयों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। कार्यक्रम में मौजूद डॉक्टर सरिता बिंद, चंद्रकांत सरोज, मनोज कन्नौजिया, महेंद्र गौड़, रामधनी यादव जैसे सपा नेताओं ने उनके जन्म स्थान बलिया से लेकर तमाम आंदोलनों व इंदिरा गांधी के हाथों से सत्ता छीनने तक की बातों पर चर्चा की है। कहा कि जयप्रकाश नारायण का समाजवाद नारा आज भी गूंज रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर भदोही शहर के मथुरापुर निवासी घनश्याम पासी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। समाजवादी बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती ने घनश्याम पासी को वाहिनी के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य में जगह दी है। मनोनयन पत्र मिलते ही घनश्याम पासी के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। जहां भदोही शहर के रजपुरा तहसील परिसर में घनश्याम पासी का जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में हृदय नारायण प्रजापति, गुलाब राइन, मनोज कन्नौजिया, करियापाल आदि मौजूद रहे। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की ओर से निकाली गई वीर शहीदों की स्मृति में रेजांगला रज कलश यात्रा भदोही जिले में पहुंची थी। गोपीगंज के लालानगर से होते हुए कलश यात्रा औराई के तिलोकपुर फौजी गैस गोदाम पर पहुंची थी। रज कलश यात्रा का नेतृत्व अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादव कर रहे थे। तिलोकपुर गैस गोदाम पर प्रदेश अध्यक्ष ने शहीद इकबाल सिंह यादव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उसके बाद एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादव ने बताया कि 18 नवंबर 1962 को भारत चीन युद्ध के दौरान पूर्वी लद्दाख स्थित रेजांगला चौकी पर 13 कुमाऊं बटालियन की चार्ली कंपनी तैनात थी, जिसमें 120 जवान अहिर समुदाय से थे। इस ऐतिहासिक युद्ध में 114 अहिर जवानों ने मातृभूमि की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान दिया और करीब 3000 चीनी सैनिकों को मार गिराया था। यही इतिहास बताने के लिए यह यात्रा निकाली गई है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष शिवदीप कुमार यादव सहित रविशंकर यादव, अशोक यादव, मनोज यादव, किरण यादव आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। सत्यम न्यूज की तरफ से एक जरूरी सूचना,
शिकायती पत्रों पर चलने वाली खबरों से सत्यम न्यूज का कोई सरोकार नहीं है। शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोप प्रत्यारोप का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। यह शिकायतकर्ताओं के अपने आरोप हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें